जैव प्रयोगशाला में गुप्त रूप से एक खतरनाक वायरस विकसित किया गया, जिसके कारण प्रयोगशाला के अनगिनत लोग संक्रमित होकर विकृत हो गए। वे प्यासे और खूनी ज़ॉम्बी बन गए। हालांकि सुरक्षाकर्मी जी जान से मुकाबला कर रहे थे, लेकिन ज़ॉम्बियों की भीड़ के आगे वे पीछे हटने को मजबूर हो गए। एक सैनिक ने डॉक्टर को तुरंत वहां से निकलने की सलाह दी, लेकिन डॉक्टर ने इनकार कर दिया। वह अपने गुनाहों का प्रायश्चित करना चाहता था और डेटा के आधार पर वैक्सीन बनाने की योजना बना रहा था। इंसान अक्सर अपनी ज्यादा बातों की वजह से मारा जाता है। ज्यादा देर नहीं हुई थी कि एक सैनिक पर अचानक ज़ॉम्बी हमला कर देता है और वहीं उसका अंत हो जाता है। देखते ही देखते 10 साल बीत जाते हैं और एक सैन्य हेलीकॉप्टर दोबारा वहां पहुंचता है। पूरी तरह से हथियारों से लैस सैनिकों की एक टीम उस द्वीप पर उतरती है और ज्यादा दूर नहीं चलते कि उन्हें एक अजीब महिला मिलती है। पूरी टीम तुरंत लड़ाई की तैयारी कर लेती है। तभी ज़ॉम्बी चीखते हुए उन पर हमला कर देते हैं। कप्तान तुरंत एक को गोली मार देता है, लेकिन गोली की आवाज से और ज्यादा ज़ॉम्बी आ जाते हैं। चारों ओर से ज़ॉम्बियों को आता देख कप्तान पीछे हटने का आदेश देता है, लेकिन वहां भी ज़ॉम्बी भरे होते हैं। एक ज़ॉम्बी से लड़ते वक्त पीली बालों वाला सैनिक अपना सिग्नल ट्रांसमीटर गिरा देता है और उसे इसका पता तक नहीं चलता। हालांकि वे पूरी तरह से सुसज्जित थे, लेकिन ज़ॉम्बियों की संख्या बहुत ज्यादा थी और जल्दी ही एक महिला सैनिक जमीन पर गिरा दी जाती है। कप्तान मदद के लिए आगे बढ़ता है, ज़ॉम्बी को खींचकर हटाना चाहता है, लेकिन गलती से ज़ॉम्बी की दोनों भुजाएं तोड़ देता है। फिर बाल पकड़कर गोली मार देता है, लेकिन दुर्भाग्य से महिला सैनिक पहले ही काटी जा चुकी होती है। साथ ही सैनिक तुरंत उसके घाव पर पट्टी बांधते हैं। जब आसपास के ज़ॉम्बी खत्म होने लगते हैं, कप्तान सबसे आगे रास्ता तलाशने जाता है, लेकिन झाड़ियों में छुपे ज़ॉम्बी के हमले में मारा जाता है और उप कप्तान अभी अस्थायी रूप से कमान संभालता है। वे जल्दी ही प्रयोगशाला पहुंचते हैं और वहां के ज़ॉम्बी शोर सुनकर उन पर टूट पड़ते हैं। इसके बाद भीषण लड़ाई होती है और ठीक उसी समय दूसरी टीम के जीवित लोग मदद के लिए पहुंचते हैं, जिससे थोड़ी राहत मिलती है। सभी लोग प्रयोगशाला में इकट्ठा होते हैं। बातचीत के बाद पता चलता है कि सभी का लक्ष्य एक ही है, जीवित बचे डॉक्टर को ढूंढना। सभी लोग आगे बढ़ते हैं। जब वे सीढ़ियों के कोने तक पहुंचते हैं, 2 गोलियों की आवाज सुनाई देती है। सब देखते हैं तो पता चलता है कि 2 ज़ॉम्बी बंदूकें लिए घूम रहे हैं। अभी उन्हें खत्म करने ही वाला होता है। तभी अचानक एक आदमी आकर उसे गिरा देता है। अभी गुस्से में कहता है कि वह तुरंत बंदूक नीचे रखे। आदमी समझाता है कि वह इस प्रयोगशाला का डॉक्टर है